नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल जीके 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पीछे काफ़ी क्लासें कर ली थी और आज हम लोग को प्रश्नावली लगानी थी, ठीक है? जिसमें से हम लोग बिना समय को गँवाए प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला सवाल है सेक इनवर्स माइनस रूट 2। मैंने सेक की आपको रेंज बताई थी जो 0 से पाई के मध्य में होती थी और इसमें माइनस पाई बाई 2 नहीं होता था, यानी 90 का मान इसमें नहीं होता था। इसके बाद मैंने आपको एक सूत्र बताया था जिसे मैंने कहा था कि कॉस और सेक दो ऐसे होते हैं जो माइनस को पी जाते हैं और वो जो माइनस को जब पीते हैं तो पाई को आगे लगा देते हैं और माइनस कर देते हैं और यहाँ पे हो जाता है सेक इनवर्स और यहाँ पे हो जाता है एक्स। ये केवल सेक और कॉस के सूत्र में ही होगा, इसके अलावा जो भी आएंगे वो माइनस आगे उछल के आ जाता है। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बकायदा एक एक चीज करके आपको धीरे धीरे सब सिखाया था, ठीक है? चलिए लिखते हैं सेक इनवर्स। सबसे पहले आप रेंज लिखेंगे, उसके बाद ये सूत्र लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लगाएंगे सेक। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया और x का काम यहाँ कौन कर रहा है रूट 2, तो यहाँ लगा देंगे कितना रूट 2, ये कर देंगे ब्रैकेट बंद, ये कर देंगे बराबर, ये कर देंगे पाई माइनस, ठीक है? यहाँ पे कर देंगे सेक इनवर्स, ठीक है? और यहाँ x ये कितना है रूट 2, तो ये कर देंगे कितना रूट 2, ठीक? आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग सवाल को हल करेंगे तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाई, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स और ये मान जो होता है ये हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक सवाल में करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप यहाँ से समझ जाए। देखिए हम जानते हैं कि cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, ठीक? अब cos को पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sec और यहाँ पे हो जाएगा कितना 45 और sec 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। हमको यहाँ से कितना लाना है √2, तो √2 की जगह यहाँ कितना लिख सकते हैं sec 45। फिर आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो डिग्री होती है इसको जब हम रेडियन में बदलते हैं या जो कोण होता है इसको जब हम रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटे 180 से क्या कर पाई से गुणा 180 से भाग करा देते हैं। जब इसको काटेंगे तो सीधे 4 बार में चला जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा कितना पाई बाई 4। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट इसकी जगह यानी ये देखिए ये 45 को जब हमने बनाया तो यहाँ से कितना निकल गया है पाई बाई 4 और यहाँ पे कितना चल रहा है ये तो हो गया सेक और यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाई 4। तो हम ये जो पूरा मान है ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा पाई बाई 4। अगर एक शब्द में बोले तो आप इस √2 को मान देख लीजिए और इसको रेडियन बना लीजिए। रेडियन में बना के यहाँ पे रख दीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी मान जो होगा वो रेडियन में बिना रखे यहाँ से हल नहीं होगा। अब ये सेक से ये कट जाएगा। आपने सूत्र पढ़ा ही था कि अगर एक इनवर्स होता है और एक नॉर्मल होता है या मान लीजिए यहाँ सेक इनवर्स है कोष्टक के अंदर सेक थीटा है तो मैंने आपको बकायदा थीटा वाले मान सारे बता दिए थे, ठीक? तो यहाँ से बचेगा अपना पाई, यहाँ से माइनस, यहाँ से सेक कट ही गया, ये हो जाएगा पाई बाई 4। जब इसको एलसीएम लेके घटाएंगे तो 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3 पाई बाई 4। और आपको याद होगा मैंने इसके बाद आपसे कहा था कि जो भी मान निकलता है उसको हम निकाल कर देखते हैं कि क्या इस रेंज के अंतर्गत ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब जब आप निकालेंगे तो 3 गुणे 180 बटे 4 करेंगे, ये 45, 4 चौके 16, 17 18 2, 4 पंचे 20 45 और जब 3 का 45 में इंटू करेंगे तो 3 पचे 15 की 5 हासिल आई 1, 4 का 4, 4 7 12, 12 और 1 13, ये 135। अब आप खुद देखिए कि 0 से 180 के मध्य में 135 आता है कि नहीं आता है, इसलिए हमारा मान ये पूरा सही है। और हम यहाँ लिख देंगे कि 3 पाई बाई 4 है जो बिलोंग करता है इस लिमिट को 0 से पाई के मध्य की लिमिट को ये बिलोंग करता है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं था सवाल में। आपने ध्यान से अगर पिछली क्लासें देखी होंगी तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक? आइए इसकी रेंज देखते हैं। हमने आपको इसकी रेंज बताई थी कि इसकी रेंज होती है माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक इसकी रेंज होती है, ठीक? फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स और इसकी जगह कितने का मान होता है, ये होता है 10 60 का, ठीक है? यहाँ पे ये मान जो होगा ये जो मान है ये जो मान है ये 10 60 का मान होता है
√3 और जब हम 60 को रेडियन में बनाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बटे 180, ये से ये कट जाएगा तो 6 का 6 बारह 6 18 और यहाँ से निकल आएगा कितना पाई/3। तो हम डायरेक्ट इसकी जगह रख देंगे कितना 10 पाई/3। ठीक है, ये से ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा कितना पाई/3। ठीक है, अब हम यहाँ देख, पहले तो इतना आया, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ये मान इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको पता है, क्या पता है कि जो पाई होता है इसका मान कितना होता है 180 होता है और 3 जब इसको काटेंगे तो 3 5 15 3 6 18। ठीक, यह है कितना 60 और 60 आपको देखिए माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में 60 होता है कि नहीं होता है, इसलिए हम ये लिख देंगे कि जो पाई/3 है ये बिलोंग करता है इस रेंज से। किस रेंज से? जो कि माइनस के पाई/2 से पाई/2 तक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको अब देख रहे होंगे कितने सरलता से सवाल हल होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, सबसे पहले इसकी रेंज लिख लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जब इसकी आप रेंज लिखेंगे तो इसकी रेंज लिखेंगे माइनस के पाई/2 से पाई/2 तक होती है और इसमें याद रखिएगा कि जो 0 होता है वो इसमें नहीं होता है। ठीक, अब आइए जल्दी से जल्दी हम लोग और सवाल को लगाते हैं। इसके बाद मैंने आपको माइनस वाले सूत्र में बताया था कि यदि कॉसेक इनवर्स अगर कहीं माइनस एक्स लिखा रहता है तो ये पचा नहीं पाते और ये बाहर फेंक देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा इनवर्स और ये हो जाएगा आपका एक्स। ठीक, जिसने क्लास से देखी होंगी उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, बिल्कुल सवाल सरलता से बिल्कुल हल होते चले जाएंगे। ठीक, आइए इस सूत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ बराबर लग जाएगा, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स और इस x की जगह यहाँ पे कितना मान लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। याद रखिएगा, मैंने बार बार बताया है कि ये मत देखिएगा कि माइनस है तो यहाँ -1 लग जाए, नहीं गलत हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हमारे यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस कर देते। ठीक, तो चलिए यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ लगा देंगे आपका कॉसेक इनवर्स और इस 1 की जगह आप सबको पता होगा क्या कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होगी, इसलिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि अगर एक को पलटाएंगे तो वही हो जाएगी। और 90 को जब हम रेडियन में बनाएंगे तो मैंने आपको बार बार बताया इस चीज को कि पाई ऊपर रहेगा 180 नीचे रहेगा, जो कि कट जाएगा तो 2 बार में आ जाएगा, इसलिए यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना पाई/2। तो जब हम इसकी जगह रखेंगे तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा क्या कॉसेक, ठीक, पाई/2, ये से ये कट जाएगा तो यहाँ से डायरेक्ट मान निकल के आ जाएगा कितना माइनस का पाई/2। जब पाई/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 90। और आप ध्यान से देखिए ये तो सीधे सीधे इसकी लिमिट जो है वही आ गई, तो माइनस का पाई/2 से पाई/2 यानी माइनस का 90 से लेके प्लस के 90 के मध्य में होता है, तो माइनस के पाई/2 ही इसका आंसर। तो डायरेक्ट लगा देंगे कि ये बिलोंग करता है इस लिमिट से। किस लिमिट से? जो कि माइनस के पाई/2 से पाई/2 के मध्य में है। आशा करता हूँ कि आपको ए बी सी 3 सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको वीडियो को पुश करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने को कॉसेक दिया है, माइनस दिया है, 1/√2 दिया है। सबसे पहले इसकी रेंज लिखेंगे। ठीक, मैंने आपको बार बार रेंज बताया है क्या कि इसकी रेंज होती है 0 से पाई तक होती है। और फिर आपको मैंने एक सूत्र भी बताया था। क्या सूत्र बताया था? सूत्र मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं कॉस इनवर्स माइनस का एक्स दिया है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, इनवर्स लगाएंगे और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। बार बार आपको ये सूत्र मैंने बताया था। ठीक, और आगे देखते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर आप एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं यहाँ बढ़ा सकते हैं क्या कि कॉस इनवर्स, यहाँ माइनस की जगह माइनस हो जाएगा और एक्स की जगह कितना 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पाई है, ठीक है, तो पाई की जगह क्या करेंगे पाई की जगह पाई लिख देंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है, और यहाँ x, अब आपको पता है कि cos 45 की वैल्यू ये होती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार बताऊंगा तो जिन बच्चों को पता है हो सकता है उनको उलझन सी हो।
तो यहाँ x की जगह यहाँ कितना है 1/√2। ठीक है, अगर हम यहाँ एक लाइन अगर बढ़ाना चाहें, चलिए एक लाइन में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा इनवर्स। ये होती है कॉस 45 की वैल्यू, और कॉस 45 को जब हम रेडियन में बनाएंगे तो पाई/4 बचेगी। तो यहाँ से हम इसकी जगह लिख देंगे कितना, यहाँ से लिख देंगे कॉस पाई/4। अगर फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा। ठीक, ये रेडियन बनाया गया है। ठीक, ये से एक उड़ जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई, ये से कटा, यहाँ पे आ जाएगा कितना पाई/4। ठीक, और 4 पाई में से एक पाई घट जाएगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 3 पाई/4। और अभी अभी हम लोगों ने जब मान पीछे देखा था तो 3 पाई/4 का मान 135 होता है। और आप खुद देख लीजिए 0 से 180 तक 135 हमारा आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो ये लिख देंगे कि ये बिलोंग करता है किस लिमिट से, अपनी 0 से पाई की लिमिट के मध्य। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं। सबसे पहले साइन, तो हमने आपको बार बार कहा है सबसे रेंज, सबसे पहले इसकी रेंज लिख लीजिए। साइन की जो रेंज होती है वो माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक होती है। माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक होती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे सूत्र लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सूत्र लिख दीजिएगा। मैंने बार बार आपसे यही कहा कि भैया जो साइन होते हैं, ठीक है, अगर इनको माइनस में दे दिया जाए, माइनस होता है तो ये माइनस को झेल नहीं पाते और ये माइनस को उठा के आगे फेंक देते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा इनवर्स, और ये हो जाएगा क्या, एक्स। ठीक, अब बस कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कितना साइन, यहाँ लिख देंगे इनवर्स, यहाँ लगा देंगे माइनस, और एक्स का काम अपना कौन कर रहा है, √3/2। ठीक, बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा कितना माइनस, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा इनवर्स, और इसकी जगह लिख देंगे कितना एक्स, ये कितना √3/2। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो वैल्यू होती है ये साइन 60 की वैल्यू होती है। जो ये वैल्यू होती है ये साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 60 को जब हम रेडियन बनाएंगे तो हो जाएगा पाई/180। 0 से 0 चला जाएगा, 6 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना पाई/3। तो डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे क्या, माइनस का, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा इनवर्स, इसकी जगह रख देंगे कितना साइन पाई/3। ठीक, तो ये साइन से ये साइन चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पाई/3। अगर हम पाई/3 को देखते हैं तो ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 3। जब हम इसको काटेंगे तो 3 5 15 3 18, ये हो जाएगा 60। आप खुद देखिए, आप खुद देख लीजिए कि 60 ये कौन सा, वो भी माइनस का। तो माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 के भी मध्य में माइनस का 60 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। कहेंगे कहाँ से आता है, देखिए माइनस के 90, फिर नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस का 80, फिर 70, फिर 60, तो माइनस माइनस वाले चलेंगे, फिर प्लस लगेगा, फिर प्लस प्लस वाले चलेंगे। आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, ठीक, जिसमें 0 होता है फिर माइनस प्लस। तो आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं कि यह माइनस का अपना 60 इस पे आता है रेंज में कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो यहाँ लगा देंगे कि ये इसमें बिलोंग करता है इस रेंज पे। किस रेंज पे, माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 के मध्य। अब यहाँ पे इसको कर देंगे क्या हम, आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और क्लास को ज्यादा न बढ़ाते हुए यहीं पे आज क्लास को विराम देते हैं, और अगली क्लास में हम लोग थोड़े से बड़े-बड़े सवालों को, जैसे दूसरा, तीसरा, ठीक है, फिर चौथा, ये याद रखिएगा चौथा और पांचवा जो सवाल है वो एक ही जैसा, इसीलिए मैंने चौथा छोड़ के पांचवा बता दिया। क्यों, क्योंकि उसमें माइनस भी नहीं था, इसमें माइनस है। पूरा सवाल वही है, बस माइनस का अंतर है। ठीक, और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा देंगे जिसमें आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बस फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।